सबसे पहले तो ये कविता हमारे वतन के नाम, जिसने भी इन अल्फाजों को रूह दी है, उन्हें सलाम, क्योंकि उनका जज्बाती अंदाज कम माल है। सरहदों पे बर्फ है पर जज्बात करम है, सरहदों पे बर्फ है पर जज्बात करम है। कश्मीर के हर कोने में तिरंगे का रंग है। नफरत के तूफान आए पर हम कभी ना झुके, दिल से निकलता है कश्मीर है भारत का, धड़कन है हिंदुस्तान की। अब गुलशन गुलफाम की तरफ कदम बढ़ाते हैं और पिछले हफ्ते मोहन लाल की बेटी की शादी की तरफ रुख लेते हैं। हाजी साहब वहाँ दुल्हन को देखते हैं और उसमें उन्हें शादी के जोड़े में सजी उनकी नन्ही परी परवीन नजर आती है। वो फिर परवेज की तरफ देखते हैं और उसे देख अपने जज्बातों पे काबू नहीं कर पाते और बीच शादी से ही रुखसत हो जाते हैं। अगले ही दिन परवीन को हाजी साहब बड़े ही प्यार से अनार देते हैं। उनकी आंखों में अपनी परवीन के लिए बेपनाह मोहब्बत झलकती है, जो कहती है कि उनकी बेटी अब उस घर में कुछ ही दिनों की मेहमान है। अजीजी इस बात को बहुत करीब से देखती है। हाजी साहब के दिल में चल रही हलचल को महसूस करती है। बाप और बेटी से बढ़कर खूबसूरत रिश्ता शायद ही खुदा ने इस जमीन पे बनाया। बाप के प्यार से दिए हुए अनार में से परवीन एक अनार अपने प्यार रज्जाक को देती है। आमिर जू वादे की पासदारी में शॉल्स लेके अपने घर से हाउस बोट की तरफ रवाना होते हैं। उधर हाजी साहब भी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन कुदरत खेल जाती है और वहाँ आमिर जू नहीं बल्कि अब्दुल्ला शाह पहुँचता है। अब्दुल्ला शाह वहाँ पहुँचकर हाजी साहब से अपनी नाराजगी बयान करता है कि उन्होंने उनका इंतजार नहीं किया और आमिर जू को शॉल्स के साथ वहाँ व्यापार करने बुला लिया। हाजी साहब उन्हें हकीकत और उनकी मजबूरी बयान करके राजा साहब की हाउस बोट की तरफ रवाना करते हैं। अब्दुल्ला शाह, जो पेशे से शॉल्स का एक बहुत बड़ा दलाल है, राजा साहब जैसे शिकार को बिना निचोड़े छोड़ दे, ये मुमकिन ही नहीं। वो अच्छा और मीठा सौदा कराता है। उसके राजा साहब की हाउस बोट से बाहर आते ही हाजी साहब जिंदगी के इस लंबे सफर में पहली और शायद आखिरी बार उनसे इस काम का कमीशन मांगते हैं। अब्दुल्ला शाह उनकी इस अजीब इखलाक पर ताजुब और हैरानी बयान करता है। बहरहाल मजबूरी में वो कमीशन के रुपए हाजी साहब को देकर वहां से रुखसत हो जाता है। नूर मोहम्मद भी हाजी साहब की इस रवैये से एतबार नहीं करते और उनसे इस नामुनासिब सी बात की जब वजह पूछते हैं तो जवाब में हाजी साहब कमीशन की सारी रकम उसे आमिर जू को दे आने को कहते हैं। उनका अल्लाह गवाह है कि ये रकम आमिर जू की बेटी के ब्याह में बहुत काम आएगी। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की, ये कहानी गुल की है गुलशन की है गुलफाम की।
तुम भी लो ना। खाओ। चल बेटे। मक्का चावल देना इसमें। कड़म कड़म बहुत बढ़िया बनी आज। वहाँ अरे बैठ बंदर बैठ। ए, ए, ए। जल्दी डालो ना अम्मा। जल्दी है। वो सबके लिए ले पर भी दे दो। हाँ इसमें भी चावल दे देना। आगे दो ना वहाँ पे। मेम साहब कॉफी लाया हूँ। ले आओ। तुम भी लो ना। कड़म बहुत बढ़िया बनी आज। वहाँ अरे बैठ बंदर बैठ। ए, ए। जल्दी डालो ना अम्मा। बैठ जा भाई। अरे क्या इसको बिठाओ भाई, कहाँ भाग रहा है ये? आजा आजा। तुम भी लो ना। खाओ। चल बेटे। मेम साहब बाबा सो गया। अच्छा बैठ जाओ। आप उधर क्या देख रही थी? हाजी साहब के घर के लोगों को देख रही थी। डेज़ी, कितने भाग्यवान हैं ये लोग। देख रही हो किस तरह मिलजुल कर रहते हैं एक साथ। हम कभी बैठे एक साथ इत्मीनान से खाना खाने, सब कुछ भूलकर। तरसती हूँ तुम्हारे साहब इसी तरह बैठे हम सबके बीच। उनको कितनी चिंताएं लगी रहती हैं। इतना बड़ा कारोबार, इतने कारखाने, इनका क्या है? अगर उनकी जैसी जिम्मेदारी इनके सर पर आ जाए तो इनको नानी याद आ जाएगी। काश कोई वो सब कारोबार ले जाता और हमें इसी तरह का संतोष दे जाता। शुक्रिया जनाब। चलो। क्यों भाई, किसकी चिट्ठी? अब्बा नूर की है। किसकी चिट्ठी है नूरा? जल्दी पढ़ो, किसकी चिट्ठी है? देख रहा हूँ अब्बा, लिखाई तो निसार की ही लगती है। अरे क्या लिखा है, तू बोलता क्यों नहीं? पढ़ रहा हूँ अब्बा। पोते का नाम सुना नहीं, वो तावला हो गया। सब्र कर, पढ़ने तो दे उसे। हाँ अब्बा, निसार की है, डॉक्टर निसार की, तुम्हारे पोते डॉक्टर निसार की। पास हो गया माँ, अगले जुमा को डॉक्टरी की डिग्री लेकर आ रहा है। जहां से आ रहा है। मुबारक मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा निसार, अरे तू यहाँ बैठी क्या देख रही है? यहाँ बड़ा समावार ला और कहवा बना, सारी बिरादरी में ऐलान कर दे कि हमारा पोता डॉक्टर बन गया है। हमारा निसार डॉक्टर बन गया, हमारा निसार। तुम्हारा अब्बा पागल हो गया है। हमें ऐलान करने की क्या जरूरत, सबको खुद ही पता चल जाएगा। हे सुमाना, वलीयुर। हाजी साहब जी, ये डाकिया कौन सी खुशखबरी लेकर आया है? आप इतने खुश हो रहे हैं। मैडम बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, बहुत बड़ी खुशखबरी है मैडम। मेरा पोता
डॉक्टर बन गया है। अच्छा, जी कॉन्ग्रेट्स। शुक्रिया। व्हाट इज इट हाजी साहब? योर हाइनेस, माय ग्रैंडसन इज कमिंग। वेरी फाइन बॉय मैडम। वो डॉक्टर बन गया। कांग्रेचुलेशंस, यू आर वेरी लकी, यू मस्ट सेलिब्रेट। अरे योर हाइनेस, जरूर आपको वाजवान खिलाएंगे, वाजवान खिलाएंगे। ए सुभाना, ए वलायूर। चिट्ठी लेकर बैठ गए। कुछ और भी लिखा है क्या? अब तुमसे क्या छुपाऊं? मालूम है तुम्हारे बेटे ने और क्या लिखा है चिट्ठी में? क्या लिखा है? खैरियत तो है? बोलते क्यों नहीं? लिखा है वो यहाँ आकर फौरन प्रैक्टिस शुरू करना चाहता है। में रहकर वो प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा। उसे मकान लेना होगा। बीमार किश्ती से पार होकर उसके डूंगे में इलाज के लिए आने से तो रहे। बात तो ठीक ही, मगर मकान तो लेके देना पड़ेगा। क्यों? कैसी बातें करती हो तुम? वो अलग मकान लेकर रहेगा तो ये खानदान एक कैसे रहेगा? इसीलिए तो मैंने अब्बा को चिट्ठी पढ़कर नहीं सुनाई। अब्बा को तो बताना ही पड़ेगा। हिम्मत कहाँ से लाऊं? अब्बा ने निसार को डॉक्टर बनाने के लिए क्या क्या किया, ये तो मैं ही जानता हूँ। उन्हें क्या पता था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। लेकिन अपनी गरज की खातिर हम निसार की जिंदगी तबाह तो नहीं करेंगे ना? कोई ना कोई सबील तो निकालनी ही पड़ेगी। मैं अब्बा से बात करके देखूं? नहीं, तुम अब्बा से बात नहीं करना। मैं पहले मौजी से बात करूंगा। आज मैं तुम्हारे आंसू रोकूंगा नहीं। ये खुशी के आंसू हैं। नारायण जू, अल्लाह ने सचमुच मेरी सुन ली। निसार का डॉक्टर बनना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था। आज जितनी बेनियाज नजर करूं कम होगी। अब्बा की इतनी खुशी को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं उन्हें ये सब कुछ पता चल गया तो। चुप रहो, इस वक्त तो ऐसी बातें मत करो।